चलिए, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, एक बार फिर से आपसे जुड़ते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस में आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है। अधिकतर फ़िज़िक्स में क्या होती है, चीज़ों को लोग इतना ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं कि बहुत टफ है, आनी नहीं है, परेशान करने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें परेशान क्या होना है। आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आपको फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रो कराता हूँ शॉर्टकट में, वो भी ठीक है ना। पहले तो हम पहुँचते कुछ कॉन्सेप्ट के तरफ पहुँचते हैं, उसको क्लियर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि फिजिक्स में क्या हो सकता है। जैसे अगर आपको फिजिक्स प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, और आपको लगता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो मानना है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और साइंस के स्टूडेंट हो और आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट 100% श्योर है कि होने वाला है। और अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिजिक्स में इंटरेस्ट ना होने की दो वजह है। पहली वजह ये कि या तो आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी नहीं है। अभी आप मुस्कुरा रहे होगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैंने पहला पॉइंट बोला ये कि या तो आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी नहीं है या फिर आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं मिला है। दो में से एक पॉइंट अगर मिस होता है तो आपकी फिजिक्स डूब जानी है। कैसे? अब इसमें क्या है कि अगर आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, डाउट आएंगे। अब जब डाउट आएंगे तो अगर क्लियर करने वाला नहीं है कोई, तो क्या आपकी फिजिक्स अच्छी होगी? नहीं होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो लेकिन अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट ज़ीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छा पढ़ाने वाला है, डाउट्स क्लियर करने वाला है, लेकिन जब डाउट्स ही नहीं है, मीन टू से दैट आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हो। अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए आपको और अच्छी पढ़ाई भी, तब जाके आपकी फिजिक्स अच्छे से मेंटेन होगी। अब सबसे मतलब जो स्टार्ट करते हैं, जिनका फिजिक्स के लिए होता है कि हाँ देखते हैं क्या होता है, तो फिजिक्स ऐसे नहीं आ जाती कि हाँ ठीक है फिजिक्स पहले तो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स भौतिकी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो अगर लो लेवल पे आप जाके देखें तो आई थिंक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में लोग बोल देते हैं कि जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो हम एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब ये कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अकॉर्डिंग हम पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वो रसायन विज्ञान है। तो सेम थिंग्स आ जाएगी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अकॉर्डिंग हम पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वो भौतिक विज्ञान हो जाएगी। लेकिन इससे थोड़ा ऊपर उठो, इससे थोड़ा सा ऊपर उठो तो भौतिक विज्ञान से अब आप भौतिकी पे पहुंच रहे हो। भौतिकी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फिजिक्स, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि फिजिक्स है क्या एक्चुअल में, तो ये नहीं ज़रूरी है कि जो फिजिक्स मतलब जिसके अबाउट में लिखा हुआ है गूगल कर लो या फिर बुक्स में एक बढ़िया सा सेंटेंस छाप दिया गया है तो उसका आप बोल दो। नहीं, आपने अगर पढ़ा है या सुना है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करके बोलिए। इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में या आपकी पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ठीक ना, हमने उसको बनाया हो, उसको गॉड ने बनाया हो, वो अपने आप कैसे भी आ गया हो, वो सारा कुछ फिजिक्स की रेंज में आता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जो हमारे आसपास सारा कुछ है तो वो क्या है। हम अगर घर पे हैं तो घर की दीवारें हैं, घड़ियां हैं, मेज है, कुर्सी है, बेंच है, बहुत सारा कुछ है, तो ये तो हमारे द्वारा बनाया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में आप इसकी थोड़े डीप में जाइए, क्या ये सब कुछ हमने ही बनाया है? अगर हमने मेज बनाई है तो मेज के लिए लकड़ी चाहिए, कीलें चाहिए, तो कील भी हमने बनाई है, ठीक है, लेकिन कील के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिला? आयरन कहाँ से मिला? आपको कहीं ना कहीं तो भाई मिला है ना मटेरियल, जो वो रॉ मटेरियल जो मिला है वो आपने नहीं बनाया है, बस उसको आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो आसपास फिर हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, नदियाँ दिख रही, पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही। तो इसका मतलब नेचर में सारा कुछ जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब कुछ फिजिक्स की रेंज में आता है, भौतिकी की रेंज में आता है। तो इसी वजह से फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में लिटिल बिट से लेकर के और हाई क्वांटिटी तक जितना भी कुछ है सब कुछ
फिजिक्स के अंडर में आता है और ये सारा कुछ फिजिकल है एक हिसाब से। हाँ, आप इसे बोल सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट आता है उसको अभी तो थोड़ा सा शॉर्ट लेते हैं, नहीं तो काफ़ी डिस्क्राइब करना बाकी है। अब आ जाता है फिजिक्स को आसान कैसे करें। तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है जिसका एक सिलेबस है, आप बुक उठाइए, ठीक है, आप बुक उठाइए तो बुक में सबसे पहले तो डेफिनेशन तो आपकी हो गई, तो सबसे पहले बुक में आप क्या करेंगे, बुक में आप देखेंगे सिलेबस। यही गलत काम हो जाता है, सिलेबस मत देखिए, सिलेबस को हटा दीजिए और आप जाइए इंडेक्स में। इंडेक्स में देखिए यूनिट कितनी है आपकी, मतलब फिजिक्स में कितनी यूनिट आपको दी गई हैं। आप किसी मतलब जितनी यूनिट्स हैं हर यूनिट में जाइए और देखिए कि यूनिट कितनी है, यूनिट को, एक यूनिट को कितने लेसन में तोड़ा गया है, ठीक है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 10 लेसन में जितने में तोड़ दिया गया है। अब ये लेसन टूटा हुआ है, फिर हर लेसन को कितने टॉपिक्स में बांटा गया है, ठीक है, लेसन टॉपिक्स में टूटेगा और फिर हर एक टॉपिक कितने पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, और हर एक पॉइंट्स का क्या मीन निकल रहा है, फिर वहाँ पे जाके आपके डाउट बनेंगे और जब वहाँ पे डाउट बनेंगे तब आप उसको क्लियर करने के लिए ट्विटर को, टीचर को या किसी को फॉलो करेंगे। वहाँ से चीज़ें जब उठना शुरू होती हैं, जब आप डेप्थ में जाते हैं तब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम आई थिंक जो 12th का सिलेबस है उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो 12th में अगर हम भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के बारे में, भौतिकी समझते हैं आप, ठीक है, फिजिक्स को अगर हम आज इंट्रो करवाते हैं उसका, तो आज पहली यूनिट का हम इंट्रो करवाते हैं। तो फिजिक्स की जो है पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी है और इस यूनिट को 4 पार्ट्स में तोड़ा गया है। 4 पार्ट्स का मतलब कम से कम इसमें 4 लेसन है। पहला लेसन है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ है, ठीक है। दूसरा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, और गॉस की प्रमेय है। तीसरा लेसन क्या है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और चौथा है क्या, संधारित्र और परावैद्युत, मतलब कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम पहले लेसन के बारे में जाते हैं। पहला लेसन क्या है, कूलाम का नियम। अब हमारा पहला लेसन है कूलाम का नियम। तो आप कूलाम का नियम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। तो कूलाम के नियम को हम सीधा अगर डायरेक्टली अटैक करते हैं कि हाँ भाई इस थ्योरी पे, इस कॉन्सेप्ट पे मुझे काम करना, तो सीधा फोकस करते हैं, नहीं। तो इस लेसन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का पहला लेसन है कूलाम का नियम, इसमें कूलाम के नियम में आवेश, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, क्योंकि कूलाम के नियम में आवेश का लगना श्योर है कि वो लगना ही है। आवेश के बारे में ही रिलेशन दिखाता है कि क्या रिलेशन है इसका फोर्स के साथ, ठीक है, डायरेक्टली है, वर्टिकली अपोजिट जो भी है। तो आवेश क्या होता है, ठीक है, और आवेश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, कितने प्रकार का होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है। और अगर प्लस है और दूसरा माइनस है तो प्लस कैसे मिला हमें, प्लस कैसे मिला, माइनस कैसे मिला, ठीक है, इसकी थ्योरी जाएंगे। अब इनकी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो अब हमारे पास दो कण के बारे में भी आता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो हमें जो मतलब एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि क्लियर करना है कि आवेश, अगर कोई बच्चा नया है तो उसके दिमाग में आएगा आवेश, चार्ज, ये क्या होता है, तो इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी होती है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमें वो लोग स्ट्रांग लगते हैं जो शुरू करते हैं। अब जब शुरू करेंगे आप, स्टार्टअप रहेगा तो गलतियां होंगी तो हमें मालूम है कि आप लंबे टाइम तक जीने वाले नहीं हो, लेकिन आप एक कम से कम एक ग्रंथ तैयार करके जा रहे हो, गलत हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी आगे की जनरेशन है अगर उसको भी इसी में इंटरेस्ट है तो वो आके उस पर स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी, तो आई थिंक जो भी फॉल्ट्स हैं उनको निकाल फेंकेगी। तो अब ये बताइए कि जो आगे की जनरेशन आएगी वो गलतियों को निकाल के उसको सही करेगी, तो ज़्यादा क्रेडिट किसको जा रहा है, आई थिंक पहले वाले को जिसने शुरू किया, क्योंकि अगर शुरू ही नहीं किया होता तो आप गलतियां निकालते कैसे। तो गलतियां निकालने के लिए बाद में जाइए, पहले शुरू कीजिए, और आप शुरू करते हैं तो आप बेहतर हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम है तो इसमें आवेश आएगा, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के,
ठीक है। फिर आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो अब ये कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का महत्व क्या है, ठीक है। और आवेश होता है, तो आवेश के साथ साथ ये आवेश कहाँ पर होता है, ठीक है, क्या होता है, कहाँ पर होता है, तो कुछ मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये चीज़ें आप पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आता है कि जो कूलाम का नियम है, इसकी थ्योरी में हमें पढ़ने को मिलता है आवेश वाहक। तो आवेश वाहक की जो परिकल्पना थी, एक थी पुरानी कि आवेश वाहक की पुरानी परिकल्पना क्या है, और एक जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, तो प्रेजेंट टाइम में आवेश वाहकों की परिकल्पना क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम में आई थिंक मुझे लगता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R², ऐसे में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा यही देखने को मिल रहा है कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब कूलाम का नियम सिंगल आवेश के लिए तो काम करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब किन शर्तों पे काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है और क्यों काम करता है, कब काम नहीं करेगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा लेसन है क्या, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम, दूसरा लेसन वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स है और गॉस की प्रमेय है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, कूलाम के नियम में जब आप आवेशों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कुछ रेज मिलते हैं हमको, तरंगे, ठीक है ना, वेव्स, जिनको हम बल रेखाएं कहते हैं। तो अब कूलाम के नियम में बताया गया था कि अट्रैक्शन, रिपलनेस, आकर्षण, प्रतिकर्षण होता है, कब होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो उस वजह से वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत फ्लक्स को जानने के लिए आपको वेव्स की ज़रूरत पड़ती है और एक एरिया की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स है क्या, चुंबकीय बल रेखाएं जानते हैं आप, जब कोई मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वाला सब्जेक्ट आपके पास होता है तो उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं के कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर करेंगे तो आप वैद्युत फ्लक्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कूल है। अब उसके बाद गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, अब यूनिट दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, हम उसी यूनिट में हैं जो लेसन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। गॉस की प्रमेय हमें बताती है किसी भी मतलब कोई भी डायमेंशन है, ठीक है, अब वो सर्कुलर है, स्फेयर है, ठीक है, या परपेंडिकुलर है, या फिर सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, या कोई प्लेट है, तो उस पर जो चार्जेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इस रिवेलेंट में हम बात कर रहे हैं क्या, मतलब हमारा मानना है कि गॉस की प्रमेय जो क्या करती है कि हम किसी भी डायमेंशंस के सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, और उस पर ये प्रूफ करते हैं कि उस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किस अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है, और काम कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो ये चीज़ें पता करते हैं कि ये जो मेटालिक है, एक कोई खोखला गोला है, ठोस गोला है, या कोई छड़ है, या कोई बेलनाकार प्लेट है, सिलेंडर है, सॉरी, ठीक है, और या फिर कोई नॉर्मल एक स्लाइड है, तो उस पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ठीक है, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो गॉस की जो थ्योरम है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक रूल बनता है, तो उनको हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन करते हैं। अब तीसरा आता है लेसन हमारा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा लेसन हमारा आ गया वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वैद्युत विभव, अब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमने पहले वैद्युत पढ़ लेते हैं, फिर विभव। वैद्युत क्या होता है, विभव क्या होता है, इन दोनों को ज्वाइंट करके फिर हम एक सब्जेक्ट में हम एक टॉपिक मिल जाता है वैद्युत विभव, ठीक है। तो जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइपोल मिलता है, डाइपोल, द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये चार्जों के अपोजिट पेयर को लेकर बनता है,
एक प्लस हो या एक माइनस हो, एक माइनस एक प्लस, ऐसा कुछ रहता है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। अभी बताऊंगा नहीं, बस ये जान लो कि वैद्युत द्विध्रुव इसमें होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसकी वजह से क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। और इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका भी ये सारे डेरिवेशन आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन को जब फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ थ्योरी देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स टर्म्स में डेरिवेशन करेंगे, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होंगी। लेकिन नाम है तो हमें देखना पड़ेगा। अब हमें स्लाइड पे करना है या कैसे करना है, तो हम यहाँ पे आपको नॉर्मल बता रहे हैं, एचडी क्वालिटी में इसलिए नहीं बता रहे हैं। अभी क्या करना है कि इंस्टा वगैरह पे लॉगिन करके छोड़ देते हैं लोग, कुछ परेशानी करने वाली चीज़ आती है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल समझो, उसके बाद हम लेसन वाइज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो इसमें स्थितियाँ देते थे, मतलब अच्छी स्थिति पे द्विध्रुव का विभव क्या होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अच्छी स्थिति पे किसी भी पॉइंट को हम इससे r डिस्टेंस पे दे लेते हैं, तो अच्छी पे क्या होगा। निरच्छी पे का सीधा मतलब परपेंडिकुलर, आप ऊपर चले जाइए 90 डिग्री के एंगल पे और एक डायमेंशन डालेंगे और हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे, निरच्छी स्थिति पे क्या होगा। दूसरा पॉइंट, अब फिर वो बोल देता किसी भी स्थिति पे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव किसी भी स्थिति पे, मतलब कोई भी, तो आप कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू नॉट एग्जैक्टली 90 एंड नॉट एग्जैक्टली 0, मतलब अगर अच्छी स्थिति है तो आप 0 डिग्री पे जा रहे हैं और निरच्छी स्थिति है तो आप 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो किसी भी स्थिति पे जा रहे हैं अगर, तो स्थिति का मतलब है कि आपकी जो कंडीशन बता रहे हैं 3 कंडीशन में, तो एक पे तो 0 डिग्री है, सिचुएशन फिक्स है, दूसरे पे 90 डिग्री है, सिचुएशन फिक्स है, लेकिन तीसरे पे कह रहा किसी भी डिग्री, मतलब कौन सा एंगल क्रिएट करेगी मैटर नहीं कर रहा अभी, तो किसी भी एंगल को क्रिएट करने के बाद बताएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो लेकिन विभव ना हो, या विभव हो तीव्रता ना हो। कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं भाई, अच्छी है, निरच्छी है और किसी भी स्थिति में है, तो 3 स्थितियाँ बन रही हैं। तो क्या कोई ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कारण उसकी तीव्रता भी हो, इंटेंसिटी भी हो और विभव भी हो, पोटेंशियल भी हो वहाँ पर, तो इस स्थिति को भी आपको फाइंड आउट करना है। अभी तो आप केवल पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, हमने आपको नॉर्मली बता दिया शॉर्ट टर्म्स में क्योंकि टाइम ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया आपका चौथा लेसन, ठीक है, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो कैपेसिटर को लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की जानकारी को थोड़ा बहुत आप रखते हो, ठीक है ना। पंखे में जो ग्लास जैसा लगा होता है ना, वैसा वही, ठीक है, उसको ग्लास 2 मूंछों वाला उसी को बोलते हैं कंडेंसर, कैपेसिटर। तो पहले हम देख लेते हैं, फिर ये अगला लेसन क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो ये चौथा फाइनल लेसन है, तो इस मतलब यूनिट का, ठीक है, यूनिट कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो चौथा लेसन क्या है, चौथे लेसन के बारे में हमने पहले आपको ये बताया कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो कैपेसिटर, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो संधारित्र तथा परावैद्युत, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं, इन लोगों को अलग अलग तोड़ के बताया गया है, लेकिन आपको एक ही लेसन में दोनों के बारे में पढ़ना है। तो संधारित्र है क्या, ठीक है, कैसे बनता है, किस लिए बनाया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है और ये कौन से सर्किट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, ठीक है। तो ये किस सर्किट में यूज होता है, किस में यूज होता है, किस सीक्वेंस में इसको लगाते हैं, ठीक है, इसके इस प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, इसका जो है डीमेरिट